आप सभी बच्चों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी के पूरे परिवार को, आप सभी लोग इस साल जो है ये साल आप सभी के लिए एक हंसमुख होना चाहिए। ठीक है, तो इस सत्र में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10 वालों के लिए यूपी बोर्ड टॉपर के लिए। ठीक है, जो कि आप लोग टॉप कर सकते हैं। अगर यूपी बोर्ड में टॉप करना तो आपको ये 50 क्वेश्चन, ठीक है, बहुविकल्पीय के और बायोलॉजी के जो है आपको देखना है, ताकि आपको बायोलॉजी में कहीं से भी कोई भी चीज़ आ जाए तो आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकें। चलिए मेरे प्यारे प्यारे शेरों और शेरियों, आइए हम इसको ताबड़तोड़ तरीके से जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि वृक्क का कार्य होता है। वृक्क का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है वृक्क का क्या कार्य होता है। तो वृक्क का कार्य जो होता है, मेरे प्यारे प्यारे शेरों, मैं आपको बता दूं कि वृक्क की अगर हम कार्य की बात करें, किसकी बात करें, वृक्क की कार्य की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे होता है उत्सर्जन का। क्या काम करता है? उत्सर्जन का। उत्सर्जन का मतलब क्या है? ये अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है। किसको निकालता है? अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है। कौन से पदार्थ? अपशिष्ट पदार्थ को। किसको निकालता है? अपशिष्ट पदार्थ को ये बाहर निकालता। तो एक क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जा रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 का जो कह रहा है, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है वृक्कों का कार्य होता है। तो वृक्कों का कार्य क्या होता है? उत्सर्जन का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इसको समझते हुए चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों पर कलियां, ठीक है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। अब ऐसा कौन सा चीज़ है जिस पे कलियां विकसित होती हैं, ये चीज़ इसमें बताना है। तो देखिए भैया, पत्तियों पर जो कलियों की बात अगर हम करें, किसकी बात करें? पत्तियों पर कलियों की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो सबसे पहली बात यहाँ पे समझिएगा कि पुदीना जो होता है इस पे तो हो नहीं सकता। आलू पर भी नहीं होता। जो कहने का मतलब क्या है, इसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के ऊपर, ठीक है, क्या कली होगी? नहीं हो सकती। ब्रायोफिल्लम को कहते हैं अजूबा। क्या कहते हैं भैया? अजूबा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे रसगुल्लों? अजूबा कहते हैं। ब्रायोफिल्लम को क्या कहते हैं? अजूबा कहते हैं। चलिए, तो अजूबा में जो होता है, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं। ठीक है, जो कि मैं उसे बना दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। इस प्रकार से इसकी पत्तियां होती हैं, लेकिन इसके ऊपर से भी क्या निकलती हैं? कलियां भी निकलती हैं और एक पौधे का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो अजूबा ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नहीं कि ऑप्शन नंबर आपका सी ये आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे प्यारे शेरों और शेरनियों, चलिए समझते हैं ना अपन अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है इस तीसरे क्वेश्चन में कि अनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं। अनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं। तो ध्यान रखिएगा भैया, अनुवांशिक विज्ञान के जो जनक हैं वो मेंडल हैं। क्या है? मेंडल हैं। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने क्या किया था? 7 जोड़ी लक्षण को, ठीक है, किसके? मटर के। किसके? मटर के 7 जोड़ी लक्षण को जो है इन्होंने अध्ययन किया था, यानी कि 14 जोड़ी लक्षण को अध्ययन किया था, जो कि मटर का नाम क्या था? उद्यान मटर। कौन सा था भैया? उद्यान मटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, मटर का वैज्ञानिक नाम जो था, तो वो है भैया, मटर का वैज्ञानिक नाम वो था पाइसम, ठीक है, सटाइवम। ठीक है, सटाइवम। ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम है। तो आइए देखते हैं कि अनुवांशिक विज्ञान के जनक किसको माना जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही माना जाता है। चलिए आगे की क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चौथा वाला क्वेश्चन आपके सामने रहा। तो
तो चौथा क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, कह रहा है इस वाले में कि दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। तो दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, आपके सामने इस तरह से। चलिए देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो डीएनए खंड से जो जोड़ता है वो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज? कह रहा है मुकुलन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा भैया कि मुकुलन द्वारा मुकुलन द्वारा, ठीक है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ध्यान रखिएगा कि मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है ये हाइड्रा में होता है। किस में होता है? हाइड्रा में होता है। मुकुलन हाइड्रा में भी होता है और ईस्ट में भी होता है। मुकुलन का मतलब क्या हुआ? जैसे ये मान लेते हैं, एक प्रकार से मैं आपको बता दूं, सूरन। ठीक है, इसके ऊपर जो है एक इस तरह से लगे रहेंगे। ठीक है, तो यही क्या होंगे? कट करके लास्ट में चल करके इसे धीरे धीरे ये कट करके क्या होंगे? जमीन पर गिर करके एक और जो है क्या नाम है, ईस्ट का निर्माण कर देते हैं। ये होता है मुकुलन। समझ में आ रहा? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सही होगा? यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है, जो कि है हाइड्रा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है उसको हम समझते हुए चलेंगे। चलिए आप उन समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो पांचवा हो गया था, छठवें की बात मैं अगर कर लूं, छठवां कह रहा है इसमें मेंडल, कह रहा है इसमें मेंडल का प्रयोग, ठीक है, पौधा था। तो मेंडल का प्रयोग पौधा कौन सा था ये हमको बताना है। तो मेंडल का प्रयोग पौधा जो था वो मीठी मटर नहीं था भैया, वो हमने पहले ही बताया कि उद्यान मटर था, ना कि सरसों था, ना कि गुड़हल। वो कौन सा होगा? उद्यान मटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कहता है उसको हम समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, ठीक है, उसको देखें। सातवां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो सातवां क्वेश्चन इस तरह से आपको मिलता है। सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो कह रहा है इसमें निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र की बात कर रहा है। तो मादा जनन तंत्र की बात अगर मैं करूं तो इसमें कह रहा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, नहीं है की बात किया है। तो ये जो है अंडाशय जो है ये मादा जनन तंत्र का भाग है, तो अर्थात ये गलत है। शुक्राणु ये पुरुष का है, यानी कि नर का भाग है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसमें नहीं कहा, इसलिए क्या होगा? ये शुक्राणु ही ऑप्शन सही होगा। बाकी गर्भाशय जो होता है ये भी गलत माना जाएगा और डिंब वाहिनी ये भी गलत माना जाएगा। डिंब वाहिनी को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं या फिर इसे आप कह सकते हैं फैलोपियन नलिका। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? गर्भाशय को बोलते हैं यूट्रस। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आठवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम समझ लेते हैं। आठवें क्वेश्चन में देखिएगा क्या दिया है। कह रहा पादपों में जाइलम का कार्य होता है। तो पादपों में जाइलम का जो कार्य होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो पादपों में जाइलम का जो कार्य होता है वो जल लेके जाता है। क्या लेके जाता है? जल लेके जाता है पूरे पौधे में, पूरे पौधे में। ठीक है, पूरे पौधे को क्या देता है? जल देता है। तो यानी क्या हो जाएगा? जल का समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये सही माना जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही माना जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। नौवां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नौवां क्वेश्चन जो कह रहा है उसको समझ लेते हैं। नौवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें जो कह रहा है देखिएगा, कह रहा है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा का मतलब जो मरे हुए जीव से जो ऊर्जा मिलती है उसका सही स्रोत कौन सा है? जीवाश्म ऊर्जा जो कि जीने का काम भी करता है, तो उसका सही जो होता है वो होता कोयला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही ऑप्शन माना जाता है। चलिए
माना जाता नहीं, वो है ही। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 10वां क्वेश्चन जो कह रहा है, कह रहा है इसमें मेरे प्यारे रसगुल्लों देखिएगा, कह रहा है परिचालित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है। तो ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस, क्या कहते हैं, पावर हाउस। अगर हम पावर हाउस की बात करें तो इसमें ध्यान से देखिएगा, माइट्रोकांडिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ठीक, माइट्रोकांडिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही माना जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 11वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 11वां क्वेश्चन जो कह रहा है उसको हम समझते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, या फिर सामग्री पूछ लेगा या फिर कारक पूछ लेगा, तो उसमें आपको बताना क्या है स्वपोषी पोषण के लिए। तो स्वपोषी पोषण के लिए देखिए भैया, सभी चीज़ें आवश्यक होती हैं। स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है, H2O होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफिल होता है, और सूर्य का प्रकाश होता है, सनलाइट। ठीक है, ये इतने चीजें होती, तो माने कि ऑप्शन नंबर आपका डी ये सही माना जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी आपका क्वेश्चन ये सही माना जाता है। चलिए देखते हैं 12वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 12वां क्वेश्चन जो कह रहा है उसको हम देख लेते हैं। कह रहा पुष्प में लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, पुरुष की बात किया, सॉरी पुष्प की बात मैं कर दिया, पुरुष की बात करें तो पुरुष में XY गुणसूत्र होता है और महिला में XX गुणसूत्र होता है, जो कि पुत्री को जन्म देता है, एक ही पुत्र को बताता है। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए आपका सही माना जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है, अभी हमने बताया था कि ईस्ट और हाइड्रा में अलैंगिक जनन या फिर मुकुलन द्वारा जनन होता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है 14वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें मेरे रसगुल्लों, इस बात को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। देखिए कह रहा प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन जो है ये किया था डार्विन ने। किसने किया था, डार्विन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। तो देखिए मेरे शेरों, ठीक है, इस क्वेश्चन से 100% जो है गारंटी है कि पक्का आपके बोर्ड में आने ही आने हैं। ठीक है, समझ में आया, तो विश्वास ज़रूर रखिएगा। क्योंकि देखिए भैया, विश्वास मैं इसलिए कह रहा हूँ विश्वास रखिएगा कि आप लोगों के जो क्वेश्चन जो है बोर्ड में ज़रूर इससे फंसेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, विश्वास भरोसा और स्टिकर एक जैसे होते हैं। अगर वो स्टिकर यदि उसे छुड़ा दो तो फिर चिपकाने लगो, उसी स्थान पर चिपकता नहीं है। उसी प्रकार से विश्वास भी होता है, अगर टूट जाए एक बार तो फिर जुड़ता नहीं है, या फिर विश्वास फिर रखा नहीं जाता। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन मैं देखूं, अगर 15वां क्वेश्चन कह रहा है वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से बाहर होता है वह है। निष्कासन का मतलब होता है निकालना। ठीक है, तो जैव प्रक्रम की बात किया तो उत्सर्जन के द्वारा हानिकारक पदार्थों को हम बाहर निकाल सकते हैं, जो कि उत्सर्जन किसमें आता है, वृक्क में आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कहता है यहाँ पे आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 16वां आपका, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसके दौरान कौन सी प्रक्रिया नहीं होती,
वही बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान याद रखिएगा मेरे रसगुल्लों, ये जो होता है डी वाला ऑप्शन यानी कि ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, ये कभी नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही माना जाएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन हम लोग जो है चुटकियों में सॉल्व करते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है पित्त रस का स्राव होता है। तो पित्त रस का स्राव याद रखिएगा, स्राव की बात कर दे या संश्लेषण की बात कर दे तो पित्त रस का जो स्राव होता है उसकी मैं बात करूं तो यकृत से होता है। किससे होता है? यकृत यानी कि लीवर से होता है। किससे होता है? लीवर से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है इसको हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी कि 18वां क्वेश्चन जो कह रहा है, 18वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोगों, ठीक है, प्रयोग किस पौधे पर किया था। मेंडल एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो कि अनुवांशिका पिता भी कहे जाते हैं अनुवांशिकता के। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि मटर के पौधे को लेकर के 7 जोड़ी लक्षणों का जो उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, कई पीढ़ियों तक हमने पहले ही बताया था, इसके बारे में जिक्र किया था आपसे। चलिए अब देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 19वां क्वेश्चन कुछ आपके इस प्रकार से आपके सामने मिल रहे हैं। ठीक है, जो कि इस तरह से हैं, निम्न में से किस पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पपीता जो होता है, क्या होता है? पपीता एक ऐसा पौधा है जिसके पुष्प जो है एक लिंगी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही ऑप्शन आपका होगा। चलिए अब आपको ये भी पता चल गया। चलिए देखते हैं, सॉरी इसमें देखिए भैया 20वें क्वेश्चन की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं तो इसमें कहा है मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी, कौन सा टी, सॉरी कॉपर टी, कौन सा? कॉपर टी स्थापित किया। तो ध्यान रखिएगा कॉपर टी की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? कॉपर टी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये होता है यूट्रस यानी कि गर्भाशय। ठीक है, इसी गर्भाशय में, ठीक है, क्या होता है? ये मादा का पार्ट होता है, ठीक है, यानी कि स्त्री का पार्ट होता है। इसी गर्भाशय में कॉपर टी इस प्रकार से लगाए जाते हैं। किस प्रकार से लगाए जाते हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। इस प्रकार से लगाया जाता है। कॉपर टी जो होता है इस तरह से लगाया जाता है, ऐसे करके रहेगा, इस तरह से टी के आकार का रहेगा, कैपिटल टी के आकार का। ठीक है, कॉपर टी लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इससे गर्भ जो है ठहरने की संभावना जो है नहीं रहती। समझ में आया? मतलब गर्भ ठहर नहीं सकता। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ये आपका जो है क्वेश्चन है। तो पादपों में अगर हम बात कर रहे हैं जल व खनिज लवण का अवशोषण, आप शुरू में पढ़े होंगे, ठीक है, तो जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही माना जाता है। चलिए अब देखते हैं मेरे रसगुल्लों इस वाले क्वेश्चन को, 22वां को। कह रहा स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब बीपी होता है। बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। क्या होता है? ब्लड प्रेशर उसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, बीपी का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर अगर हम बात कर दें तो ये होता है 120 से, ठीक, 120 और 80 होता है, 120/80 होता है ब्लड प्रेशर, इतना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये रहा 23वां क्वेश्चन आपके सामने। 23वां क्वेश्चन कह रहा है केवल जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन का नाम क्या है ये हमको बताना है। तो देखिए भैया जल में घुलनशील विटामिन जो होता है उसकी बात अगर हम कर दें तो जल में घुलनशील विटामिन जो होता है वो होता है बी और सी होता है। अब ये जल में घुलनशील होते हैं लेकिन
जो जल में कहा है तो इसमें से देखिए बी और सी कौन मिलता है, इसमें सी मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही माना जाता है। बाकी सब क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। ये तीनों किसमें है, वसा में घुलनशील है। किसमें है, वसा में घुलनशील विटामिन है। किसमें है, वसा में घुलनशील विटामिन माने जाते हैं। चलिए आप इतना जान गए। अब देखते हैं यहाँ पे 24वां क्वेश्चन कह रहा मेंडल के अनुसार, कह रहा इसमें मेंडल के अनुसार, ठीक है, मटर के पौधों में निम्न में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका, ठीक है, आपके सामने की बात अगर मैं करूं तो इसका ऑप्शन अगर माना जाएगा तो इसमें होगा कैपिटल टी और स्मॉल आर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सी में सही आंसर माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25वां। कह रहा द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो याद रखिएगा मेरे रसगुल्लों, द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है उसकी मैं बात कर लूँ तो द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है ये ना तो अमीबा में होता है, ठीक है, सॉरी द्विविखंडन की बात किया, हाँ द्विविखंडन जो होता है ये अमीबा में ही होता है। किस में होता है, अमीबा में ही होता है द्विविखंडन। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, इसमें भी नहीं होता, इसमें, ठीक है, आलू में भी नहीं होता। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये अमीबा, ऑप्शन नंबर ए एक आपका माना जाएगा, बाकी सब क्या है, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये आपके सामने रहा। कह रहा है एटीपी तथा एनएडीपी का निर्माण होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी और एनएडीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसका, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 27वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कह रहा है इसमें 27वें क्वेश्चन में कह रहा जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। तो जठर ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो इसमें क्या चीज़ उपस्थित होता है ये हम आपको बता देते हैं। तो जठर ग्रंथियां उपस्थित कहाँ होती हैं, तो ये होती है अग्न्याशय में। कहाँ होती हैं, अग्न्याशय में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। छोटी आंत नहीं होता, छोटी आंत में वो चीज़ नहीं होता। और अमाशय में ये जो होता है, सॉरी जठर की बात किया ना, सॉरी एक मिनट, अग्न्याशय में इंसुलिन होता है, इंसुलिन, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा, बी वाला सही होगा, अमाशय, ठीक है। अमाशय में जठर होता है, जठर ग्रंथियां जो होती हैं अमाशय में होते हैं, ठीक है, समझ में। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 28वें क्वेश्चन की, तो 28वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कुछ इस प्रकार से आपको मिलते हैं। आपके 28वां क्वेश्चन कह रहा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित हो सकता। तो प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो सब कुछ निकलता है, बस शर्ते किसके, ऑक्सीजन के नहीं, ये जो संश्लेषित नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें, कह रहा पित्त का संश्लेषण होता है। पित्त का संश्लेषण मैंने पहले ही कहा, पित्त का संश्लेषण किससे होता है, यकृत यानी कि लीवर से होता है। किससे होता है, लीवर से होता है, ठीक है। पित्ताशय से पित्तरस जो है क्या करता है, निकालता है, मतलब एक बूंद गिराता है उससे। अब उसके बाद वृक्क से क्या निकलता है, यूरिन निकलता है। आमाशय से क्या निकलता है, जठर निकलता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा 30वां क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा। 30वां क्वेश्चन कह रहा मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं ये हृदय, तो हृदय के 4 भाग होते हैं। ये होता है आपका, ठीक है, दायां अलिंद होता, ऊपर वाला अलिंद होगा, और ये होगा बायां अलिंद, ठीक, ये रहा। और ये हो जाते हैं बायां निलय, और ये हो जाता है दायां निलय, ठीक। ये रहे 4 चैम्बर, इसके 4 कोष्ठ हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही माना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कहा पुनरुद्ध, ठीक है, पुनरुद्ध भवन
होता है। तो पुनरुद्भवन किस में होता है ये हमको बताना है। चलिए देखते हैं। पुनरुद्भवन की अगर हम बात कर लें, किसकी बात करें, पुनरुद्भवन की अगर हम बात करें, तो पुनरुद्भवन जो होता है ये ना तो प्लेनेरिया और हाइड्रा में नहीं होता, ना तो हाइड्रा में होता है, ना कि प्लेनेरिया में। इसमें जो होता है हाइड्रा और प्लेनेरिया में ही होता है। इसमें लिखा लास्ट में नहीं, तो ये आंसर आपका गलत माना जाता है। इसमें कहा है हाइड्रा और प्लेनेरिया में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही माना जाता है आंसर में। चलिए अब उसके बाद है 23वां क्वेश्चन, सॉरी 32वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रहा, जो कि है पत्तियों द्वारा, क्या है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है तो अमीबा यानी अजूबा में, ठीक है, होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं ब्रायोफिल्लम, ये वैज्ञानिक नाम है अजूबा का। चलिए ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये रहा आपका 33वां क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार से आपको मिलते हैं। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। कह रहा निम्न में से कौन टेस्टोस्टेरॉन का कार्य नहीं है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरॉन सबसे पहली बात अगर मैं बता दूं तो ये केवल पुरुष में ही होता है। तो इसमें कह रहा है, देखिए, लड़कों में इनवरम के लक्षणों का नियंत्रण ये भी करता टेस्टोस्टेरॉन, तो कह रहा लास्ट में नहीं कह दिया, तो ये गलत माना जाएगा। शुक्राणुओं के उत्पादन के नियंत्रण, तो ये भी होता है, ये भी गलत माना जाएगा। हड्डियों और पेशियों का विकास नहीं, यही आंसर आपका सही माना जाएगा, बाकी ये सब गलत माने जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क जो होता है ये उत्तरदायी होता है किसके लिए, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, ये भी जान लेते हैं। सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त तो सभी, ठीक है। तो मस्तिष्क जो होता है ये सभी के लिए होता है, ठीक है, तो सभी चीज़ों के लिए होता है, और ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर माना जाएगा। चलिए जब आपको ये आंसर आपको सही मिल गए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन जो इसमें कहा है 35वां क्वेश्चन कहा है, ठीक है, इस प्रकार कहा है डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए जो होता है ना तो कोशिका में पाया जाता है, गलत, कोशिका में पाया जाता है, लेकिन कोशिका के अंदर किस में पाया जाता है, कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, केंद्रक भी गलत हो गया, केंद्रक सॉरी केंद्रक द्रव्य में होता है, क्योंकि केंद्रिका में नहीं हो सकता, केंद्रक में ये भी नहीं हो सकता, केंद्रक के अंदर केंद्रिक द्रव्य होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, जो कि इसके अंदर क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। किस क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कि केंद्रक क्यों नहीं है, क्योंकि केंद्रक के अंदर पाया जाता है केंद्रिका, हाँ केंद्रिका, सॉरी केंद्रक, केंद्रक केंद्रिका कह रहे हैं, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, और केंद्रक द्रव्य के अंदर होता है डीएनए, ठीक है। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, केंद्रक द्रव्य ऑप्शन, यानी कि आप बी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा 36वां क्वेश्चन आपको मिलता है इस प्रकार से, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर एक चीज़ के लिए जो आपको कुछ टाइम देना पड़ता है और काबिल भी बनना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए भैया, अगर आप लोग काबिल बनना चाहते हैं तो ये मान के चलिए कि आप लोग ईमानदारी से पढ़िएगा और अपने इस क्वेश्चन को और बोर्ड में जो है आपकी बार 4 चांद लगा दीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरे इस यूट्यूब चैनल से जो भी बच्चे पढ़ें और लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, ताकि कोई भी बच्चा छूट ना पाए, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में जो इस क्वेश्चन से। चलिए तो मैं कहता हूँ बार बार आप लोगों से कि हर एक चीज़ याद रखिएगा कि काबिल बनने की सोचिएगा, क्योंकि दुनिया भी, देखिए भैया, अगर आप काबिल बन जाएंगे तभी दुनिया पहुँचेगी, नहीं बनेंगे तो आपको जो है नहीं पहुँचेगी, ठीक है। क्योंकि कहते हैं काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा, काबिल यदि बनना है तो गिरना पड़ेगा, क्योंकि मिठाई खाने का असली मज़ा मिर्चा खाने के बाद ही मिलता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा 36वां क्वेश्चन कह रहा मेंडल प्रसिद्ध है, मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है, अनुवांशिकता के लिए। मैंने पहले ही कहा अनुवांशिकता के पिता कौन कहा जाता है, मेंडल कहा जाता है, अनुवांशिकता के पिता मेंडल को कहा जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 37वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें, इसको भी ध्यान से देखिएगा। 37 वाला क्वेश्चन, इस वाले को समझ लेते हैं, है ना। देखिए, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है, अगर मैं उसकी बात कर दूं शुक्राणुओं के निर्माण की, तो शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है शुक्रवाहिनियों में होता है। नहीं, शुक्रवाहिनियां केवल लेके जाती हैं, तो नहीं, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। आमाशय में, ये भी गलत। विरसण में, यही आपका सही है, बाकी यकृत में नहीं हो सकता। ठीक है, विरसण जो होता है, विरसण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 38वां क्वेश्चन, 38 वाला क्वेश्चन जो कह रहा है आपके सामने वाला, तो यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कूपिका यानी कि वायु कोष्ठ पाई जाती है। कूपिका यानी कि वायु कोष्ठ जो होता है ना, तो ये केवल और केवल किस में पाया जाता है, फेफड़ा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, फेफड़ा में पाया जाता है। तो फेफड़ा देखिए, ऑप्शन आपका नंबर बी आपका सही माना जाता है। तो ये रहा आपका बी ऑप्शन सही। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है केवल प्रोटीन के बने होते हैं। तो केवल और केवल प्रोटीन के बने होते हैं कौन से चीज, जो कि होते हैं लाइसोसोम्स। कौन होते हैं, लाइसोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। यानी आपका ऑप्शन जो होगा ये बी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके सामने मिलता है। ठीक है, जो कि कह रहा है केवल न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के जो बने होते हैं वो होते हैं विषाणु। कौन होते हैं, विषाणु बने होते हैं। ठीक है, प्रियोन जो है ऑप्शन आपको कहीं कहीं मिलेगा, तो प्रियोन आपके गलत माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका विषाणु सही माना जाता है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें, इस वाले को समझते हुए चलते हैं अपन। कह रहा है 41वां क्वेश्चन कह रहा है चर्मदाह या फैलग्रे रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, तो इसमें जो विटामिन की बात किया है इसमें, ठीक है, इसमें जो होता है, अगर मैं बात कर लूँ विटामिन की, अगर मैं बात करूँ तो विटामिन जो कि चर्म रोग जो होता है इसमें, ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो विटामिन B12 की वजह से नहीं हो सकता। ठीक है, विटामिन बी इसमें जो होता है विटामिन B2 के कारण होता है। विटामिन B2 के कारण होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो इसमें कह रहा है उसको समझते हुए चलेंगे अपन। इसमें कह रहा है इस वाले टॉपिक में ध्यान से देखिएगा। जो कह रहा है पराग कोश में होता है। तो पराग कोश में जो होता है बाह्य दल नहीं होता, ये पुष्प के बाहर होता है। अंडप ये भी नहीं होता, ये उसके अंदर होता है। अंडाशय, ये तो अंडाशय के अंदर अंडप होता है। ठीक है, अब परागकण होता है, जो कि पुष्प परागकोश क्या होता है, ये नर भाग होता है, पुष्प का नर भाग होता है, इसलिए किसमें होगा, परागकण जो होगा ये भी नर भाग होता है। ठीक है, ये नर ही युग्मक होता है, इसलिए परागकण ऑप्शन नंबर आपका डी सही माना जाएगा। चलिए 43 क्वेश्चन देख लेते हैं। 43वां वाला क्वेश्चन, अगर हम 43 क्वेश्चन की बात करें इसमें देखिए, कह रहा निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसमें आहार श्रृंखला का निर्माण करने वाले का नाम जो होगा, जो क्रम से होना चाहिए। जैसे घास को बकरी खाएगी, अब बकरी को कौन खाता है, मनुष्य खाता है। अब इसमें देखिए घास है, घास के बाद गेहूँ, उसके बाद आम, इसको कोई खाएगा, नहीं खाएगा। ठीक है, अगर क्रम से होता तब ठीक रहता। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही माना जाता है, सॉरी बी आपका सही माना जाता है। ये ऑप्शन आपको सही माना जाता है। अब इसमें कहा बकरी गाय हाथी, तो बकरी गाय हाथी ये सब शाकाहारी हैं, खाइए नहीं करेंगे। उसके बाद घास मछली बकरी, ये भी नहीं खाएंगे। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही माना जाता है। चलिए 44वां क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा आपके सामने वाला क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। तो निम्न में से पादप हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें एस्ट्रोजन हो गया, इंसुलिन हो गया, ठीक है, और इसमें जो दिया है थायरॉक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया। तो साइटोकाइनिन ऑप्शन आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, बाकी सब आपके क्या होंगे, गलत माने जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 क्वेश्चन कह रहा है इसमें, 45वां वाला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, इस वाले को समझिएगा कि परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। ये डबल क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो आप लोग भी इसको जो है देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 46वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें, कह रहा है निम्न में से कौन ऊर्जा सिक्का कहा जाता है। ऊर्जा का सिक्का यानी कि मुद्रा किसे कहा जाता है, तो एटीपी को कहा जाता है। ठीक है, एटीपी के रूप में जाना जाता है, तो एटीपी के रूप में जाना जाता है एटीपी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ऑप्शन है। चलिए देखते हैं। अब उसके बाद कह रहा है इसमें, कह रहा है निम्न में से कह रहा है इसमें निम्न में से एक केवल जंतुओं में पाया जाता है। तो निम्न में से जो जंतुओं में पाया जाता है, केवल एक की बात अगर मैं करूं तो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है जंतुओं में। किसमें पाया जाता है, जंतुओं में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। इसकी बात अगर मैं करूं, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो इंसुलिन नामक हार्मोन्स जो होता है, अभी पहले मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में जिक्र किया था, तो वो कौन सा था, अग्न्याशय से इंसुलिन नामक हार्मोन्स स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं। 49 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो देखिए भैया, लार में जो होते हैं ये एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन हो गया। ठीक है, टाइलिन तो दिया नहीं है। लार में एंजाइम की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है टाइलिन हो गया, ठीक है, डाइस्टेज हो गया, ठीक है, डाइस्टेज, टाइलिन, लाइसोजाइम, म्यूलिन भी होता है। ठीक है, अब इसको देखिएगा, इसमें से क्या चीज़ मिलते हैं। टाइलिन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक, डाइस्टेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। लाइसोजाइम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसमें है म्यूलिन। इन दोनों को मिला करके क्या बनता है, ध्यान रखिएगा, इमाइलेज बनता है। क्या बनता है, इमाइलेज बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही माना जाएगा। ठीक है, लाइपेज भी होता है लेकिन कम मात्रा में होने को, जैसे इसको जो उतना नहीं लिया जाता है, कौन कौन माना जाएगा, एमाइलेज। ठीक है, ठीक है, इसमें से दोनों भी ऑप्शन सही हैं। ठीक है, बी वाला, डी वाला भी और ए वाला भी। ठीक है, ए भी ऑप्शन सही है, क्योंकि इमाइलेज जो होता है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, स्टार्च जो होते हैं उसको तोड़ देता है। ठीक है, चलिए, वैसे मेरे ख्याल से लाइपेज जो होता है, अगर मैं बात करूं, हाँ सही है, लाइपेज जो होता है ये गलत माना जाएगा, क्योंकि लाइपेज जो होता है ये पाया जाता है अग्न्याशय में। लाइपेज और क्या नाम है, एमाइलेज हो गया, और सॉरी लाइपेज, और क्या नाम है उसमें, लाइपेज, ठीक है, और क्या नाम है, ट्रिप्सिन। हाँ, लाइपेज, ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो होते हैं ये पाए जाते हैं उसमें। ठीक है, तो ये अग्न्याशय की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन इसमें का सही सही आंसर जो होगा वो एमाइलेज ही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें जो कह रहा है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन की बात मैं अगर करूँ, इसमें कह रहा है क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल जो अवशोषित करता है, मैं उसकी बात अगर मैं करूं, तो क्लोरोफिल जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण को अवशोषित करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हरे होते हैं। कौन हरे होते हैं, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे हरे होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। तो जाते जाते मैं आप लोगों को एक बार फिर से, ठीक है, नए साल के उपलक्ष्य में बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, ताकि आपका साल जो है ये साल आपके लिए सुखमयी हो। ठीक है, और कुछ मैं कह दूं आप लोगों के लिए, जो कि कुछ 2-4 वर्ड हैं, कह देता हूं कि उम्र थक नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकते। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकते, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकते, तो हार भी हरा नहीं सकते। तो ये इसी के साथ साथ
मैं अपने इस पूरे क्वेश्चन को जो सॉल्व कर दिया हूँ। ठीक है, और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।